राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक के बाद एक तमाम तरीके के खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं, जहां ये भी जानकारी निकल कर आई है कि प्रभु श्री राम को जो गहने चढ़ाए जाते थे उसको अनुकल्प मिश्रा जो हैं वो एक ज्वेलरी की दुकान से गलवा कर उसके पैसे जो हैं अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लेते थे, अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर देते थे। इस पूरे मामले में मुखरता से बोल रहे करपात्री महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, ये जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं, आप लोगों का खून नहीं खौलता है कि आखिर ये क्या हो रहा था अयोध्या में? देखिए, अनुकल्प मिश्रा का जो ये कृत्य है ये बिल्कुल अक्षम्य है। कितनी माँ बहनें बेटियाँ अपना खून पसीना से सोना चांदी चढ़ाते थे, आपने उसको सुनारों से गलवा करके पैसा अपने खाते में डाल लिया है। ये बिल्कुल अक्षम्य है और हम साधु महात्मा जितने लोग हैं इसकी बगावत करते हैं और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और उस सुनार को भी कड़ी से सज़ा किया जाए कि जिसने इससे खरीद करके और गलाया है, कि निश्चित तौर से वो सुनार जो है मिली भगत रही होगी और इनसे कम पैसे पे गलाया होगा। उस सुनार को भी पकड़ करके जेल में डाला जाए। ये जो ट्रस्ट की बैठक में इस्तीफे की बात सामने आई, आप इसको कितना सही मानते हैं? ठीक हुआ ये या फिर ये बहुत सस्ते में छोड़ दिया गया है? मैंने इस्तीफ़ा जो लिया गया है बहुत सस्ते में छोड़ दिया गया है। इस्तीफ़ा कोई पनिशमेंट नहीं है। और इस्तीफ़ा जैसे मान लीजिए कि हम तो अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार करेंगे कानून व्यवस्था से कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि अरबों खरबों का घोटाला करने वाले से कह दिया जाए कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए और 10 दिन के बाद हम आपका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लेंगे, अब आप जाके घर बैठिए। मतलब आपने इतना कमा लिया है, अब आपको काम करने की आवश्यकता क्या है? घर पे जाके सफाई कीजिए। इसी तरीके से हुआ है। और जो ये इस्तीफ़ा जिन लोगों को लिया गया है ये कोई पनिशमेंट नहीं है भाई, यहाँ से कुर्सी वहाँ हटा दी गई, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट ये है कि अब इनके ऊपर कड़ाई से जांच हो, इनके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाए और इनसे जो है सजा कैसी होनी चाहिए ये बताइए? सजा मतलब ऐसी होनी चाहिए कि सातों पुश्ते कांप जाएं। आप किस सजा की मांग करते हैं? सबसे पहले तो इनसे पूरी पैसे की रिकवरी कराई जाए। पूरे जितना पैसा गमन हुआ है, चोरी हुई है और सारे पैसे से इनको दिया जाए। और जो है आस्था के ऊपर उन्होंने खिलवाड़ किया है तो कम से कम आजीवन कारावास इनके ऊपर होना चाहिए निश्चित तौर से। आजीवन में अब जीवन ही कितना बचा है जो इनका आजीवन कारावास में होगा? सजाए मौत हो जाने तो तत्काल काम उनका हो जाएगा, तो उसमें मुझसे नहीं हो पाएगी। अगर सजाए मौत कह दिया जाए तो तत्काल। आपको लगता है एक पल मन में ख्याल आता है ऐसा कि ये जो है इनको सजाए मौत हो जानी चाहिए? सजाए मौत सजा मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ कि सजाए मौत में तत्काल छुट्टी पा जाते हैं। आजीवन में लगता है कि इनको घुट घुट करके मरना पड़ता है, इस नाते इनको आजीवन कारावास हो। चूँकि हम लोग संत महात्मा हैं तो सजाए मौत का भी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अहिंसक हैं, हिंसावादी नहीं हैं और हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन कोई आजीवन कारावास हो और इसमें जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो पावे इन लोगों को दिया जाए। आपको लग रहा होगी एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो वायरल करा दी गई और उसमें ये कहा गया कि बाबूजी जो हैं वो दोषी नहीं थे और उसके बाद उन्होंने एक पाती लिख दी कि मैंने मौन धारण किया हुआ। अरे भैया, आपने मौन धारण आप करेंगे, आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है। आरोप इनके ऊपर एसआईटी नहीं लगा रही है और जो है क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सब मिली भगत है। बचाने का आपको लग नहीं रहा है कि अब एक पूरी जो है फील्डिंग शुरू हो चुकी है, हर एक जगह से चंपत राय को अब बचाने का, इनोसेंट बताने का प्रयास किया जा रहा है? एसआईटी में जो सदस्य हैं संजय प्रसाद हैं? नहीं है। नहीं, संजय प्रसाद तो नहीं है इसमें। एसआईटी में जो हैं आपके वो हैं मंडला आयुक्त हैं विजय विश्वास पंत हैं और पदेन सदस्य हैं कि नहीं? हाँ, पदेन सदस्य हैं जी। जी, संजय जी क्या हैं? हाँ हाँ हाँ, पदेन सदस्य हैं। और चंपत राय क्या हैं? चंपत राय सचिव हैं, ट्रस्ट के महासचिव हैं। तो महासचिव पद ऊंचा होता है कि सचिव सदस्य ऊंचा होता है? महासचिव होगा। तो सदस्य कैसे उनका पनिशमेंट करेगा? मतलब एसआईटी ही नहीं सही आपको? नहीं आप तो पूरा मतलब कह रहे हैं कि एसआईटी ही नहीं सही है? नहीं भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या संजय प्रसाद जो सचिव हैं वो पदेन सदस्य हैं कि नहीं एसआईटी के? बताइए आप। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आज वकीलों ने कहा है कि संजय प्रसाद जो हैं ट्रस्ट की जो है ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं। मैं कंफर्म नहीं हो रहा हूँ, जैसा वकीलों ने कहा है कि अगर वकीलों की बात सत्य है कि संजय प्रसाद इसके पदेन सदस्य हैं और हमारे चंपत राय इसके महासचिव हैं, तो सदस्य को पेनलाइज कर सकता है क्या महासचिव? पद महासचिव बड़ा है ना और सदस्य छोटा है, तो सदस्य कैसे पेनलाइज करेगा? कर सकता है क्या? मतलब इसमें किसी तरीके का दंड का आपको लगता नहीं है कि आगे चल के भी कोई प्रावधान हो पाएगा? निकाल लेंगे लोग, निकाल लेंगे और लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का कैमरा बंद है, वहाँ का कैमरा खुला हुआ है, परमात्मा कैमरा खुला हुआ है। तो बाद में चलता है ना, ऊपर जाने के बाद चलता है, लेकिन फिलहाल जो है नहीं, यही भोग हाँ
यहाँ कैसे भोगेंगे? यहाँ ये बताइए। अच्छा महाराज जी, कौन ऐसा है जो चंपत राय को कुछ सजा सुना सके? आप बताइए। अभी भी वो हैं गोविंद गिरी, अभी भी जाके उनसे मुलाकात कर रहे हैं। एक बात बताइए जरा सा, एक महासचिव की हैसियत और डिक्टेटरशिप चंपत राय की चलती थी, उनसे इस्तीफा ले दिया गया, पद से हटा दिया गया, उनकी आईडी जब्त कर ली गई, उनका प्रोटोकॉल हटा दिया गया, एक साधारण रूप में मंदिर में जा सकते हैं। लोग तो बता रहे हैं अभी भी जो है वो बाबूजी की बहुत चल रही है। नहीं नहीं, कहीं नहीं चल रही है। उनकी आईडी खत्म कर दी गई, एक साधारण व्यक्ति तरह मंदिर में जा सकते हैं। जो सीना तान करके मंदिर में जाता था, अब एक साधारण व्यक्ति तरह मंदिर में जाएगा, तो अब तो ये पनिशमेंट नहीं है क्या? अच्छा एक बात ये बताइए महाराज जी, आपके यहाँ ये जो बाहर काम चल रहा है, अगर अभी ये लोग कुछ गलत कर देंगे तो इसमें दोषी कौन होगा? अगर ये लोग गलत कर देंगे तो दोषी तो ठेकेदार होगा, जिसने ठेकेदार होगा। चंपत राय भी तो ठेकेदार थे ना ट्रस्ट के, तो इनको क्यों क्लीन चिट देने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? अब ये बताइए, पीएमओ की चिट्ठी का जवाब चंपत राय ने दिया? नहीं दिया। और ट्रस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित हुआ है, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, तो एसआईटी जांच कैसे कर लेगी? एसआईटी स्टेट की है ना। अब मामला कहाँ का है? ये सेंटर का है, मामला सेंटर का है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुशंसित किया गया, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने घोषणा की, जो है ट्रस्ट का गठन हो गया। और ट्रस्ट गठन होने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने बचने के लिए प्रधानमंत्री ने पीएमओ हाउस से चिट्ठी जारी किया, चिट्ठी जारी हुआ ना पीएमओ हाउस से, और पीएमओ हाउस से चिट्ठी को उत्तर जो है चंपत राय ने नहीं दिया, उसके बाद भी बच रहा है। तो बचाने वाला कौन है बताइए आप बताइए कौन है? आप लोग तो सब, हाँ आप बताइए जरा सा। अगर ट्रस्ट बना है पीएमओ हाउस से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और ट्रस्ट को बनाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो पार्लियामेंट में कहे हैं, और पीएमओ हाउस की चिट्ठी का इन्होंने जवाब नहीं दिया, इसके बाद भी अगर इनका वर्चस्व है तो आप अनुमान लगा दीजिए कि केंद्र कहीं बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है इनको। ठीक है, मैं गोविंद गिरी के पास गया था, तो गोविंद गिरी से मैंने पूछा कि आप कोषाध्यक्ष किस बात के थे जब आपके ना उस पर हस्ताक्षर होते थे ना आपकी। कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर तो सब चंपत राय की चलती थी वहाँ पर। हमारे ख्याल से गोविंद गिरी महाराज कुछ डिसबैलेंस से लग रहे हैं, वो सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कभी चंपत राय की बड़ाई कर रहे हैं, कभी चंपत राय की बुराई कर रहे हैं, और कभी गुप्त मुलाकात कर रहे हैं। हमारे ख्याल से इस वक्त उनकी मानसिकता बहुत अच्छी नहीं हो रही है। क्या वजह क्या है इसके पीछे? इसके पीछे है कि कहीं न कहीं इनकी उंगली भी दबी हुई है गोविंद गिरी जी की, क्योंकि ये कोषाध्यक्ष हैं, लायबिलिटी इनकी थी। ये कोषाध्यक्ष हैं जो आज बता रहे हैं कि चंपत राय की चल रही है, मेरे हस्ताक्षर नहीं थे, तो उस वक्त आप कोषाध्यक्ष क्यों बन गए भाई? और कोषाध्यक्ष आप बने तो आपने जब आपको दायित्व दिया गया कि आपके ये काम करने हैं, तो आपने उसका निर्वहन क्यों नहीं किया भाई? गोविंद गिरी जी आप बच नहीं सकते हैं अपने दायित्व से। अच्छा, गोपाल राव मतलब एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में ये इतना बड़ा आदमी ये कैसे बन गया कि अभी भी जो है ये भोकाल से एकदम घूम रहा है? गोपाल राव बड़ा डिक्टेटरशिप कर रहा है, और पूरी ट्रस्ट को ये हाँ इसके है कहीं न कहीं है इसका, या तो आरएसएस किसी मोहन भागवत दे रहे होंगे, क्योंकि आरएसएस संबंधित है, बीच में चला जाता है। निश्चित है इसके पीछे आरएसएस का योगदान है, और आरएसएस होता है। लेकिन महाराज जी ये कहा जा रहा है लगातार, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, अयोध्या में मैनेज किया जा रहा है साधुओं को। जो शुरुआत में चंपत राय की मुखरता थी, जो उनके खिलाफ बोल रहे थे, आपके अंदर भी एक आक्रोश था। नहीं आज तो आक्रोश महाराज जी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बहुत शांत स्वभाव, या तो आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है या मैनेज कर दिया गया। ये वजह क्या है? चंपत राय ने वही कहीं दिन खाली ज़्यादा हुए हैं, चढ़ावा चोरी का कलंक नहीं हटा है। मैं आपसे बताऊं, मैं चंपत राय को बिल्कुल सेफ नहीं कर रहा हूं। मैं तो यहाँ तक कर रहा हूं कि उनको आजीवन कारावास हो जाए, उनकी सजा हो। चंपत राय को मैं बिल्कुल सेफ नहीं कर सकता हूं। और अयोध्या में जो साधु महात्मा उनकी सेफ कर रहे हैं, हो सकता है मैनेज हो गए, हम उनके विषय नहीं बता सकता हूँ। सरकारी गनर वाले आपको लग रहा है उनकी जो है सेफ कर रहे हैं? अभी तक सरकारी गनर वाले क्या कर पाएंगे बताएं? हमारी मौत आ जाएगी, गन बचा पाएगा? इंदिरा जी नहीं बच पाए, और जो है राजीव गांधी नहीं बच पाए, ये सब कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल चंपत राय का सेफ नहीं कर रहा हूँ, और मैं बचा रहा हूँ, चूँकि हम संत हैं, और जो संत उनकी वाली कर रहे हैं, अब उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है चूँकि मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जरूर ऐसा होगा कि उनका सेफ क्यों कर रहे हैं। आप
आगे आने वाले समय में वो चाहे एसआईटी की जांच की बात हो, क्योंकि अब उसका समय भी मुझे लगता है 14 तारीख को पूरा होने वाला है और 22 जुलाई को फिर एक बैठक है। आपको क्या लगता है कि इस एसआईटी की जांच में और बेहतर क्या हो सकता है और आने वाली बैठक में किस तरीके की आप उम्मीद करते हैं? 22 तारीख वाली बैठक में और खुलासा हो जाएगा। 22 तारीख बैठक में और खुलासा हो जाएगा और एसआईटी के भी एक और जांच एक रिपोर्ट आएगी और निश्चित तौर से परमात्मा जो है अयोध्या के पक्ष में फैसला देगा। एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि पापा है पापा हो पापा, इसमें तीनों में से कोई नहीं बचेगा, सब जेल जाएंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सब जेल जाएं, गोविंद गिरी सब जाएंगे। इस नाते जाएंगे कि जिन जिन लोगों ने राम का पैसा खाया है, अपने ऊपर खर्च किया है, परमात्मा से माफ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ करपात्री महाराज जी मौजूद थे और साफ तौर पर इन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में 22 जुलाई की जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जितने भी चढ़ावा चोरी में शामिल हैं, वो चाहे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो या फिर गोविंद गिरी हो, ये सभी जेल जरूर जाएंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।